हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है दोस्तों सभी के। आज की क्लास सेशन गाइस सभी के लिए बहुत ही खास होने वाली है। आज की क्लास में ना हम लोग सेम वर्ड यहाँ पे मीनिंग सीखेंगे। ऐसे सेम वर्ड्स जिनमें हमारे को अंतर पता नहीं होता, ऐसे वर्ड्स की क्लास आप सभी के लिए आज मैं देने जा रहा हूँ। गाइस बने रहिए वीडियो के अंत तक। और हाँ, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने साथ में अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना। तो आइए गाइस आज की क्लास को करते हैं स्टार्ट। देखिए गाइस, सबसे पहले मैंने यहाँ पे काफी वर्ड्स को पहले से ही लिख दिया है। सबसे पहले देखो, बाय और परचेज, रीड, स्टडी, एट, पे, होम, हाउस, गेट अप, वेकअप, इन सब के अंतर क्या होता है, अंतर जानेंगे, सीखेंगे अभी के अभी। देखो, बाय का मतलब होता है सस्ती चीजें खरीदना। सस्ती चीजें खरीदते हैं ना, यानी किरे का मतलब कम रेट की जो चीजें होती हैं उनको हम कहते हैं बाई। सस्ती चीजें खरीदने को क्या कहेंगे, बाई कहेंगे। आराम से सीख लो गाइज। जैसे मैंने 5 रुपए का एक एक पेन खरीदा, आई वॉट ए पेन फॉर 5 रुपीज, 5 रुपए के, तो क्या लगाएंगे, बाई लगाएंगे। लेकिन जब भी महंगी चीज खरीदी जाए, कहने का मतलब ज्यादा कॉस्टली वाली चीज खरीदी जाए, तब हम क्या लगाएंगे, परचेज। महंगी चीजें खरीदना को कहते हैं परचेज। आराम से सीख लो गाइस। हम लोग बहुत कंफ्यूजन में रहते हैं, हमारे अंदर ऐसी कंफ्यूजन रहती है, भाई लगाऊं या परचेज लगाऊं। लेकिन आज के बाद रास्ता क्लियर। आप क्या लगाओगे, सस्ती चीजें खरीदने के लिए बाई लगाना, महंगी चीजें खरीदने के लिए परचेज लगाना। जैसे मान लीजिए मेरे अंकल ने 50 लाख रुपए का एक फ्लैट खरीदा, तो माय अंकल परचेज ए फ्लैट फॉर 50 लाख रुपीज। इस तरह से आप आराम से बना लोगे। अगला देखिए, रीड और स्टडी, दोनों में क्या अंतर है सर? दोनों का मतलब ही तो पढ़ाई से संबंधित है, पढ़ना होता है। अंतर अंतर सीख लो अभी के अभी। रीड का मतलब होता है केवल और केवल पढ़ना, केवल पढ़ना। अब क्या पढ़ना सर? जैसे कोई भी पुस्तक पढ़ना, रामायण पढ़ना, उपन्यास पढ़ना, केवल और केवल हम ऐसे पढ़ रहे हैं ना, पकड़ के पढ़ रहे हैं ना, उसको बोलते हैं रीड। लेकिन जब पढ़ने के साथ साथ लिखना भी किया जाता है ना, पढ़ने के साथ साथ क्या किया जाता है, लिखना किया जाता है, उसको हम कहते हैं स्टडी। पढ़ना और लिखना, जैसे हम सभी स्कूल के अंदर क्या करते हैं, क्या करते हैं, स्टडी करते हैं या फिर रीडिंग करते हैं, बोलो। दोनों काम करते हैं, यानी कि हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। आई स्टडी इन द स्कूल, मैं स्कूल में पढ़ता हूं। मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूं, आई एम रीडिंग द न्यूज़पेपर। मैं बुक पढ़ रहा हूं, आई एम रीडिंग द बुक। इस तरह से रीड और स्टडी का अंतर क्लियर कर लो। और गाइस, स्टडी का मतलब होता है किसी चीज के बारे में गहराई से जानना, अध्ययन करना, उसको भी स्टडी कहते हैं। उसको भी क्या कहते हैं, स्टडी कहते हैं। अगला देखो, एक, इसको एक पढ़ते हैं भाई, जैसे बोलते हैं ना हेड एक, स्टोमक एक। इन दोनों में अंतर क्या है? एक का मतलब होता है दर्द, और पेन का मतलब भी क्या होता है, दर्द। लेकिन सर दोनों में अंतर, अंतर सीख लो ना भाई। अंतर, एक का मतलब होता है दर्द, जिसे जिसे इग्नोर कर सकते हैं, जिसे सहा जा सकता है। ठीक है, जिसे हम क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं, जिसे सहा जा सकता है। जिसे क्या किया जा सकता है, सहा जा सकता है। कहने का मतलब एक तरह से कम दर्द, कम दर्द जिसे इग्नोर कर सकते हैं, जिसे सहा जा सकता है, उस दर्द को हम कहते हैं एक। लेकिन जिसे सहा नहीं जा सकता, जिसे हम इग्नोर नहीं कर सकते, उसको कहते हैं पेन। उसे क्या कहेंगे, पेन कह सकते हैं, जिसे सहा नहीं जा सकता, सहा नहीं जा सकता। ऐसे दर्द को हम क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, पेन कहेंगे, पेन कहेंगे।
इसको सीख लो, आराम से सीख लो। एक का मतलब दर्द, पेन का मतलब दर्द। आज की बात से ना आप सभी इसमें आराम से अंतर कर पाएंगे, सीख पाएंगे। एक का मतलब होता है ऐसा दर्द जिसे हम इग्नोर कर सकते हैं या फिर सह सकते हैं, जिसे सहा जा सकता है, कम दर्द जिसको कहते हैं। लेकिन दर्द ऐसा जो ज्यादा हो गया है, शरीर उसको, हमारा बॉडी है ना वो सहन नहीं कर पा रहा है, दर्द के मारे हमारे मुंह से आ की आवाज निकलती है, उसको बोलते हैं हम पेन। अगला देखिए साथियों, होम और हाउस। सर दोनों का ही मतलब तो घर होता है। हाँ गाइज, मैं भी घर ही सिखाऊंगा, लेकिन दोनों में अंतर क्या है ब्रैकेट के अंदर डाल दूंगा मैं। ये ब्रैकेट बनाया है ना, डाल दूंगा। अब देखो होम का मतलब क्या होता है, जिसमें केवल एक फैमिली रहती है। एक फैमिली का मतलब फादर मदर और उनके बच्चे रहते हैं। फादर मदर और उनके बच्चे रहते हैं, उसको हम कहते हैं होम। यानी जिसमें एक फैमिली रहती है, जिसमें केवल एक फैमिली रहती है। इसको फैमिली नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, फैमिली। जिसमें केवल एक फैमिली रहती है उसको हम क्या कहते हैं, होम कहते हैं। होम कहते हैं एक फैमिली, एक परिवार, उसको कहेंगे होम। लेकिन घर की बात, जिसमें एक से अधिक फैमिली रहते हो, जिसमें एक से अधिक, जिसमें एक से अधिक फैमिली रहते हो। अब सर ये फैमिली क्या होता है, एक से अधिक फैमिली क्या हो गए, बिल्कुल गाइस, बिल्कुल देखो सीख लो भी। एक से अधिक फैमिली रहने का मतलब हो गया जिसमें अंकल आंटी ताऊ ताई चाचा भाई बहन बुआ सभी मिलके रहते हैं, उसको तो हम कहेंगे हाउस। लेकिन जिसमें केवल फादर मदर और उनकी संतान रहती है, बच्चे रहते हैं, उसको कहेंगे होम। क्या कहेंगे, होम कहेंगे। एक तरह से हिंदी में कह सकते हैं जैसे सिंगल फैमिली होता है ना, एकल परिवार, और संयुक्त परिवार, ऐसे समझ सकते हैं। जिसमें संयुक्त परिवार रहता है वो हाउस, जिसमें एकल परिवार रहता है वो होम। आराम से सीख लो। अब अगला वर्ड देखिए, पांचवा वर्ड देखिए, गेट अप और वेकअप। सर दोनों का ही मतलब तो जागना उठना होता है, दोनों का ही मतलब तो सर जागना होता है। अंतर क्या है सर, बिल्कुल माय डियर स्टूडेंट, आज के बाद से इसमें अंतर आप क्लियर कर पाओगे। गेटअप का मतलब पता है क्या होता है, बिस्तर से उठना या बिस्तर से जागना। बिस्तर से जब हम उठ जाते हैं या कहीं पे बैठे बैठे हम खड़े होके उठते हैं ना, जैसे कोई बैठा हुआ, बोला गेटअप, खड़े हो। गेटअप का मतलब क्या हो गया, एक तरह से उठो, बिस्तर से उठना। हम सुबह सुबह उठते हैं, बिस्तर को अलग हो जाते हैं बिस्तर से। बिस्तर ये है, पलंग है, डंलप का गद्दा है, उस पे हम सुबह सुबह नींद लेकर के और जब अलग होके उठते हैं ना, उसको कहते हैं गेटअप। लेकिन जब हमारी नींद तो खुल जाती है, लेकिन मीठे मीठे सपनों में हम बिस्तर पे सोए रहते हैं, उसको हम कहते हैं वेकअप। वेकअप का मतलब नींद से जागना। नींद से जाग गए तो उसको हम वेकअप कहेंगे। नींद से जागना को कहेंगे वेकअप, और बिस्तर से उठना को हम क्या कहेंगे, गेट अप।